हाय गाइस, माय नेम इज़ आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीज़ें दिल पे लगा लेते हैं या फिर जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है विद ओवर थिंकिंग, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइस, तो आप कभी इस सिचुएशन में आए हो जहाँ पे आपको पता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट ओवर थिंक। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना ज़्यादा कि हमारा जो काम होता है वो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम अपने काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हमारी जो पूरी एनर्जी है वो ओवर थिंकिंग पे चली जाती है। एक्चुअली मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। जो लोग मेरे बहुत क्लोज सर्कल में हैं उन्हें पता है दैट आई ओवर थिंक अ लॉट। कई बार मेरा एटीट्यूड ऐसे होता है कि आई डोंट केयर एंड ऑल, but somewhere deep down I do overthink. With this overthinking comes a problem which is procrastination. मुझे लगता है कई बार मैं ऐसी situations में रही हूँ जहाँ पे मुझे overthink करते 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 इतना टाइम हो जाता था कई situations में कि मैं अपना काम इतना ज़्यादा procrastinate करती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट काम है या इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है तो मैं इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती थी अपने उस काम को जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग कि मेरा वो काम मैं कभी कर ही नहीं पाती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी ठीक है बाद में कर लूँगी, वो बात कभी आता ही नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। एंड आई डोंट नो हाउ, जब भी मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट काम होता था दिस ओवर थिंकिंग यूज्ड टू स्ट्राइक अ लॉट। आई नो मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से डील करते हैं। बट विद टाइम मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आई डोंट ओवर थिंक एज मच नाउ जितना मैं पहले किया करती थी। मैंने अपने बहुत काम बिगाड़े ओवर थिंकिंग की वजह से। बट पॉइंट यहाँ सिर्फ ओवर थिंकिंग का नहीं है। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक चीज़ से नहीं आती है कि हाँ आप चीज़ें सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके आई थिंक इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। सिर्फ ओवर थिंकिंग तो रीज़न नहीं हो सकता कि कोई अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली लाइक ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट सिर्फ ओवर थिंकिंग इज़ नॉट द रीज़न। मेरे आसपास इस वक्त इतना शोर है दैट आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट माई थाट्स। आई एम कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग कि ये जो आसपास की आवाज़ें हैं ये वीडियो में जा रही होंगी, नहीं जा रही होंगी, आवाज़ क्रिस्प आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। आई एम शूटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, मैं भूल गई हूँ कैसे शूट करते हैं, गैप पड़ गया है, कोई देखेगा नहीं देखेगा। ऑल्दो आई एम शूटिंग दिस वीडियो, मेरा पूरा ध्यान इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे होना चाहिए, बट एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त दैट आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स कि ओवर थिंकिंग जस्ट स्पॉइल्स द थिंग। अभी ये जो आवाज़ आ रही है मेरे पीछे, मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ है, मेरा ध्यान इस तरफ है ही नहीं कि आई एम शूटिंग अ वीडियो। आई डोंट नो व्हाट टू से। और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, मुझे बीच में ये भी लग रहा है कि कोई ये वीडियो देखेगा या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं कॉन्स्टेंटली यही सोच जा रही हूँ कि मेरे आसपास की आवाज़ें जो आ रही हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रही होंगी वीडियोस को, और मुझे लग रहा है कि मुझे अपना माइक अपग्रेड करना चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई नीड अ लाइट, रिंग लाइट। आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो इसी की वजह से मुझे लगता है कि ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे दे नो कि वर्स्ट केस सिनेरियोस क्या हो सकते हैं लाइफ के। कई बार आप ओवर थिंक करते 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 ऐसी चीज़ें सोच लेते हो जो कि इतनी बुरी होती है, इतनी वर्स्ट होती है, और फिर बाद में जब अगर बाय चांस वो चीज़ें हो जाती हैं देन वी थिंक कि ओके ये तो मैंने सोचा ही था, ये तो होना ही था, विच इज़ सो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। मतलब या तो वो बहुत अच्छा है या तो वो चीज़ बहुत बुरी है। लाइक आप सोच चुके हो एक चीज़ कि ओके ये तो होना ही था, ये चीज़ तो होनी ही थी, क्योंकि आपने उसको इतना ओवर थिंक कर लिया। लेकिन आपके माइंड में कभी कोई सरप्राइज़ नहीं रहता, आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहती कि ठीक है
लाइक आप लोगों को मौका नहीं दे पाते, मौका नहीं दे पाते, व्हाट द फक आई एम सेइंग गाइस। कई बार मेरे साथ ये चीज़ होती है कि आई एम इन अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे जल्दी से कुछ डिसाइड करना है एंड आई गेट सो इनडिसाइसिव। मैं ये सोचती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और लाइक आई डोंट नो, आई ओवरथिंक सो मच कि आखिर मुझे चाहिए क्या लाइफ में। आज तक तो मुझे यही नहीं पता चल पाया कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। आई एम अ ओवरथिंकर बट आई एम नॉट एन ओवरशेयरर। Like I don't overshare sometimes, but I overshare like in some scenarios. I really want to know कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप overshare करते हो और फिर आप सोचते हो कि यार मुझे बताना चाहिए था, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मैंने ज़्यादा तो नहीं बता दिया, या इतना बताने की ज़रूरत थी क्या? I really don't know. But in a lot of cases I think people say कि ओके ओवरथिंक मत कर, there's no point of overthinking. I don't want you to say me that, like I don't want people to say me कि overthink मत कर. What do I do? Like अगर मेरा ब्रेन इतनी फास्ट वर्क कर रहा है, अगर मेरे ब्रेन में एक टाइम पे 40 थॉट्स हैं, that's not my mistake. Like अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, बट एक पॉइंट था जहाँ पे मेरे माइंड में इतनी थॉट्स होती थी कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि like why I have so many thoughts. Sometimes I just want कि यार pause हो जा dear दिमाग, please pause. But now it's a bit better. I think as I'm growing up, my mind is becoming more calm and I don't need reassurance from people. When I was in my teenage and early 20s, I really needed advices and reassurance, which I think is fine. क्योंकि जब आप ऐसे like vulnerable age में होते हो तो आपको reassurance चाहिए होती है. Somewhere we lack in confidence and हमें लगता है कि यार ये हमारे लिए सही है, नहीं है. Some people are like that. I was like that, and some people are like they don't need anything, like they are very confident, but at the same time उन्हें वो सिर्फ एक aspect को देखते हैं. I always wanted कि मेरे को दोनों एस्पेक्ट दिखने, लाइक कोई भी सिचुएशन के मुझे दोनों पहलू दिखने चाहिए, दोनों एस्पेक्ट्स दिखने चाहिए ताकि मैं अच्छा डिसीजन ले पाऊँ. आई ऑलवेज wanted to take a good decision, but irony is I never took good decisions. I never ended up taking good decisions because I was so confused. I was always confused as a kid. I don't know why I was like that, but it's okay, it's fine. And we grow up, we make mistakes, and I think life is about this only. We are seeking balance, और जब वो balance मिल जाएगा शायद हम ही नहीं रहेंगे जब वो balance मिल जाएगा. So I think life is about this thing only. Life is about reassuring, balancing, and finding your inner self. I think ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे बचपन के ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा मिलती हैं. हमारा बचपन जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें ट्रिगर करता है, और अभी भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे I am in a situation where I get triggered a lot because of my childhood traumas or situations. I want to state this one example, but I'm not sure if I should state it or not. I was scared of someone as a child. I don't know if I should say it. See, this is what I'm saying. This is what I'm saying, that I don't want to vulnerable side on internet because like again this also I'm overthinking only, but I don't know यार, like मुझे पता नहीं चलता है. I don't know where to draw the line and क्या सही है क्या गलत है. I literally don't get it. और ये सब भी तो overthinking ही है ना. Okay, let me just say it. When I was a kid, I was scared of this one situation जहाँ पे मैं नहीं जाना चाहती थी. And whenever I was in that situation, I used to be so afraid. And even अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, still अगर वो situation मेरे सामने आएगी या मैं उस situation में जाऊँगी, I'll still get afraid. Like I have not overcome my बचपन की चीज़ें, बचपन की insecurities, बचपन के fears. Like I have been like I don't want to sound I don't know, like मैं ये नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि like पिटी करे मेरे पे. Alright, तो I literally want to know कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास जो इतना ओवर प्लान करते हैं और एंड में कुछ भी नहीं करते हैं.
Like, are you like me? I plan so much, I write so much, I journal so much, but at the end, what do? I literally do nothing. I literally do nothing. Like, what is this behavior? I literally don't know. What's wrong with me? Actually, nothing is wrong with me. I think I really want to seek reassurance. And guys, I don't know what the fuck I'm saying. Literally, I don't know. Diwali season chal raha hai. Yesterday I was at my friend's Diwali party and it was so good. But I think nowadays, like, my energy is so low. After 2 hours, like 1-2 घंटे बाद, my energy just, social energy just get drained so fast. And yesterday also, like, my social energy just drained. After 2 hours I was very happy, very chill. After 2 hours I was like, I need to go home. And I was not overthinking, I was not doing anything. I was like, I literally need to go home. I'm so tired at this point. But it was such a good party. It was like, my whole was so good. But I don't know why nowadays I just feel tired. And is this just me, or सारे like 20s के लोग, mid 20s के लोग are going through the same thing? Like, our social battery is just draining like crazy. तो guys, अगर आप भी मेरी तरह एक ओवर थिंकर हो, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट ओवर थिंक, नो. बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लेट्स फोकस ऑन बीइंग अ गुड वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव. That is it. Thank you so much for watching. अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो give it a like, subscribe to my channel, and take care. Let yourself heal. And yeah, that is it. Bye.